हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीणा। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7। दोस्तों, आप में से वो लोग जो आईबीपीएस आरआरबी एसओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस एग्जामिनेशन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आई होप कि आप सभी लोगों को ये पता होगा कि इस एग्जामिनेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। नहीं पता है तो जरूर से एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि आईबीपीएस आरआरबी एसओ के लिए कौन बच्चे हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का एज लिमिट क्राइटेरिया, उसके साथ साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपका वर्क एक्सपीरियंस, तो वो सब कुछ पार्ट यहाँ पर डिस्कस किया है। क्योंकि किसी पोस्ट के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रहता है, किसी पोस्ट के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रहता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसका आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी बच्चे पहली बार इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं आप लोग, तो अड्डा 24/7 के हमारे एप्लीकेशन ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर काफी सारा फ्री कंटेंट मिलता है। फ्री पीडीएफ, डेली फ्री क्विजेस, डेली करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट्स, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, तो ये सारा डेटा आपको फ्री मिलता है, तो इसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप बात कर ले अपने एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन डेट आपकी ऑलरेडी आ चुकी है ना। एग्जामिनेशन डेट में अगर आप देखेंगे तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपका 20 दिसंबर, क्योंकि ये स्केल 2 की रिक्रूटमेंट है, स्केल 2 और स्केल 3 की रिक्रूटमेंट है ना, आरआरबी एसओ, राइट। तो स्केल 2 का रिक्रूटमेंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो 20 दिसंबर को आपका क्या है, एग्जामिनेशन रहने वाला है। इसका एक सिंगल फेस का एग्जामिनेशन है बेसिकली, ठीक है। और ये सारी की सारी जो है पोस्ट स्ट्रीम से इसके लिए आपको रिक्रूट किया जाता है। आईटी ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट है, और उसके अलावा सीए है ना, चार्टेड अकाउंट्स, लॉ ऑफिसर, ट्रेजरी मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, और इसी में साथ साथ ही आपकी जनरल बैंकिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट भी दोस्तों निकाली जाती है। अभी देखो, इस बार की नंबर ऑफ वैकेंसीज का पता नहीं है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हमें पता चलेगा कि इसका जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो किस में कितनी निकल कर आई है ना। लेकिन हमें एग्जाम डेट पता है, क्योंकि आईबीपीएस अपना कैलेंडर ऑलरेडी रिलीज कर देता है कि भैया आपका एग्जाम कब होने वाला है, टेंटेटिव मेनली, है ना। और दोस्तों, नोटिफिकेशन की अगर बात कर लें तो कहीं ना कहीं जून जुलाई के आसपास आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मतलब समवेयर अराउंड जून लास्ट या फिर जुलाई स्टार्टिंग में आपको नोटिफिकेशन इसका देखने को मिल सकता है, राइट। चलिए, अब दोस्तों अगर बात कर लें इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की, कि भाई इस एग्जामिनेशन का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है बेसिकली, और फिर इसका जो मतलब सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर देखें बात, तो यहाँ पर जितने भी आप लोग कैंडिडेट्स होंगे, है ना, सो आप लोग अगर ऑफिसर स्किल 2 के लिए जब अप्लाई करेंगे आप लोग, तो हम लोगों का क्या है बेसिकली एक सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा, राइट। तो इसमें एक सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका रहने वाला है, ठीक है। और फिर इसके बाद में फिर क्या होगा कि जितने भी मतलब ये सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन को आपने क्वालिफाई किया, तो फिर आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, है ना। कि आपको किसके लिए एक कॉमन इंटरव्यू रहेगा, उसके लिए आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, फिर हमारा क्या है, इंटरव्यू बेसिकली। और जो मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट बनती जो हमारा दोस्तों, वो उसमें 80-20 का रेशो रहता है। मतलब कि जो रिटन एग्जामिनेशन उसका 80 और इंटरव्यू जो है उसका 20% रहता है बेसिकली, ठीक है। अगर आप लोग एग्जाम पैटर्न को देखेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न किस तरह से रहता है हमारे पास, तो देखिएगा, ये एक एग्जाम पैटर्न है आप लोगों का, ठीक है। अगर हम ऑफिसर स्किल 2 के लिए अप्लाई करने वाले हैं, राइट, तो इसमें प्रोफेशनल नॉलेज दोस्तों रहेगा। प्रोफेशनल नॉलेज के आपके 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मैक्सिमम मार्क्स के, और आपको 30 मिनट्स मिलेंगे इसके लिए। सेक्शनल टाइमिंग आपको यहाँ पर दे रखी है। अगर आप बात करें रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स और 30 मिनट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। अगर फाइनेंशियल अवेयरनेस की अगर बात करेंगे आप लोग एफएम की, तो यहाँ पर 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स के, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको 15 मिनट का टाइम यहाँ पर मिलने वाला है, सिर्फ 15 मिनट मिलेंगे आप लोगों को। उसके अलावा आप इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करेंगे, तो दोस्तों 40 क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ 20 मार्क्स मिलेंगे। 40 क्वेश्चंस के 20 मार्क्स, लेकिन टाइम आपको 30 मिनट का यहाँ पर देके रखा है। उसके अलावा बात कर ले किसकी, आप लोग हिंदी लैंग्वेज की, देखिए इन दोनों में से किसी एक पार्ट को आप लेके चलेंगे, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी आपका पार्ट रहेगा, जिस किसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। कि आप हिंदी मीडियम से करेंगे, इंग्लिश मीडियम से बात करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इंग्लिश भी रहेगी इसके अंदर कितनी, 40 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स और 30 मिनट्स, दोनों में से कोई एक पार्ट आपको देखना है ना, हिंदी का और इंग्लिश का। फिर कंप्यूटर नॉलेज की दोस्तों अगर बात करेंगे, तो इसके आपके 40 क्वेश्चंस होंगे, 20 मिनट्स के रहेंगे, और आपको 15 मिनट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, है ना। कि 40 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स और 15 मिनट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगर बात कर लीजिए दोस्तों किसी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, है ना, क्वांट सेक्शन है, तो 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स और 30 मिनट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, है ना। तो एक बार ये एग्जाम पैटर्न जो आपने ये जरूर से देख लें आप लोग कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, है ना। तो कुल मिलाकर अगर देखे जाएंगे दोस्तों, तो 6 सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के, ठीक है। प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक रहेगा आपके लिए,
कंप्यूटर नॉलेज और क्वांट सेक्शन। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों के हैं। तो 240 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और 150 मिनट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। 150 मिनट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, है ना, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहेगी। तो थोड़ा सा और आपको बता दें यहाँ पे कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है वो 0.25 या फिर 1/4 बोल सकते हो कि 1/4 की आपकी क्या रहने वाली दोस्तों, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। साथ साथ ही आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा, मतलब आपको सेक्शन कट ऑफ निकालना पड़ेगा। अब मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट, ठीक है, मतलब हर टेस्ट के अंदर आपको क्या करना है, एक मिनिमम मार्क्स जो बैंक डिसाइड करेगा वो आपको निकालने पड़ेंगे, मतलब सेक्शनल कट ऑफ आपको निकालनी है। सेक्शन कट ऑफ के साथ साथ क्या होगा कि आपको ओवरऑल कट ऑफ को भी मैनेज करना है कि मेरी ओवरऑल कट ऑफ भी दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए, निकलना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि इंडिविजुअल टेस्ट may not be sufficient as candidate should also score sufficient high on total score, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि आपको सेक्शन कट ऑफ तो निकालनी है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर ओवरऑल कट ऑफ को भी निकालना जरूरी होगा। ये पॉइंट्स क्लियर है ना। अब दोस्तों अगर थोड़ा सा बात कर ले इंटरव्यू को लेकर, तो देखिए इंटरव्यू जो रहेगा आप लोगों का वो 100 मार्क्स का इंटरव्यू यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर डिसाइड कर रखे हैं, जैसे कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इंटरव्यू के लिए 40% से आपके कम नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग किससे बिलोंग करते हो, अगर आप मतलब किसी मतलब जनरल कैंडिडेट से बेसिकली, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो आपके 35% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए अगर आप SC ST OBC PWBD कैंडिडेट से, राइट, ठीक है। तो जनरल कैंडिडेट्स 40% से कम मार्क्स आपके नहीं चाहिए इंटरव्यू के अंदर, उससे ज़्यादा ही चाहिए बेसिकली। और अगर आप किसी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, मतलब किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे SC ST OBC PWBD, तो आपके 35% से कम नहीं चाहिए। उसके अलावा जो फाइनल सिलेक्शन आप लोगों का दोस्तों बनेगा यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन, तो फाइनल सिलेक्शन में जो वेटेज देखी जाएगी आप लोगों की, आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन की और इंटरव्यू की, तो वो 80-20 का रेशियो यहाँ पर रहेगा, है ना। 80-20 का रेशियो आपका रहेगा बेसिकली, मतलब वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन से 80% मार्क्स निकालेंगे, वहाँ से 20% मतलब 80 और 20 मार्क्स निकालेंगे, और फिर कुल मिलाकर ये 100 बनाकर आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे, राइट। अब ये भी होता है कि जैसे मेरिट लिस्टों के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 2 कैंडिडेट्स हैं, उनके नंबर अगर सेम रहते हैं, है ना, नंबर अगर सेम होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि जो आप लोग की एज वाला फैक्टर है उसको प्रायोरिटी देते हैं, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसका सिलेक्शन वो करेंगे बिल्कुल, है ना, ठीक है। और जब आपका सिलेक्शन मतलब जो आपने रिटर्न एग्जामिनेशन दिया और उससे फिर इंटरव्यू की अगर बात कर लें, तो उसमें कम से कम 3 गुना बच्चे जो वैकेंसीज निकलती है उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी का 3 गुने बच्चे जो है इंटरव्यू के लिए भेजे जाते हैं बेसिकली, है ना। तो ये मान के चलिए कि आपने रिटर्न टेस्ट क्लियर किया, इंटरव्यू के अंदर भी आपकी फाइट रहती है, एक सीट के लिए मतलब काफ़ी सारे बच्चे फाइट करते हैं दोस्तों, है ना, ठीक है। तो ये इसका क्या है, पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्जामिनेशन पैटर्न है। आई होप आपको क्लैरिटी होगी इसको लेकर। तो हमें क्या करना है, हमें अपने इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करना है अपने आप को, और ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं इन सब के लिए भी हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, अगर हम इस एग्जाम को वाकई में क्वालिफाई करना चाहते हैं। और दोस्तों टाइमिंग देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, है ना, अच्छी खासी कट ऑफ रहती है इसके अंदर, है ना। तो प्रिपेयर तो आपको करना पड़ेगा, बिना प्रिपरेशन की बात नहीं बनेगी। सो अब बात आती है हमारे पास प्रिपरेशन को लेकर, है ना। तो भाई देखो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है इस तरह से सोचने का कि हम क्या करें क्या ना करें, जहां हो वहीं से स्टार्ट करो बस, है ना। एक छोटी सी बात है कि स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन, सिंपल सी बात है। बस अपने को सिलेक्शन लेना है तो प्रिपरेशन करना पड़ेगी। और एक छोटी सी बात और कि प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। अगर आप अभी से प्रिपेयर करते चले तो ज़्यादा बेटर होगा, आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन के अंदर। और रिटर्न एग्जाम के साथ साथ आप लोग इंटरव्यू को भी थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को प्रिपेयर करते चलिए अभी से, है ना, ज़्यादा बेटर होगा आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों अगर आप लोग सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप लोग अड्डा 24/7 के साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो, है ना, तो आप लोग हमारे कोर्सेज में भी इनरोल कर सकते हो। IBPS RRB SO के इंडिविजुअल बैचेस भी हैं, और या फिर आप लोग हमारे जैसे रेगुलेटरी बॉडीज का महापैक हो गया, अगर इसमें इनरोल करोगे तो IBPS RRB SO के साथ साथ आप अदर एग्जाम्स को भी टारगेट कर सकते हो, क्लियर। या फिर आप लोग जा सकते हो हमारे बेस्ट प्रोडक्ट बैंक महापैक प्लस के लिए, राइट। तो इसके अंदर क्या होता है कि बैंकिंग और रेगुलेटरी बॉडीज साथ साथ इंश्योरेंस सेक्टर के जितने भी एग्जामिनेशन है उन सब की क्लासेस आपको इसके अंदर मिल जाती है, उन सभी की आपको क्लासेस के अंदर मिल जाएगी। लाइव मतलब टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाएंगे, मतलब बुक्स आपको मिल जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग वन स्टॉप सॉल्यूशन एक तरह से। सो अगर आप लोग इनरोल करना चाहो RRB SO के लिए तो क्या करना है, सबसे पहले आपको विजिट करना होता है अड्डा 24/7 की अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। आप विजिट किए, फर्स्ट लिंक पर क्लिक किया आप लोगों ने। दोस्तों ऑल कोर्सेज में आप लोग गए, लेफ्ट हैंड साइड को आपने देखा रेगुलेटरी बॉडीज इन SO, इस पर क्लिक किया। यहाँ पर आपको जितनी भी एग्जामिनेशन दिखेंगे इसी में आपको IBPS RRB SO नजर आएगा, IBPS RRB SO, इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों कि IBPS RRB SO के कई सारे बैचेस हैं आपके पास, है ना, अलग अलग स्ट्रीम्स के हैं।
IT ऑफिसर का है, मार्केटिंग ऑफिसर का है, लॉ ऑफिसर का है। जब आप इसे व्यू ऑल करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि फिर ये IBPS RRBSO के हमारे पास और भी कोर्सेस है, ठीक है, जिसमें मार्केटिंग ऑफिसर है, IT ऑफिसर है। तो आप लोग जिस किसी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग इनको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो। अब जैसे मान लीजिए आप IT ऑफिसर के लिए करना चाहते हैं, तो आपने इस पर क्लिक करना है, इस तरह से इस बैच पर जस्ट मिनट क्लिक किया, आप बाय नाउ पर गए यहाँ पे, है ना, यहाँ कूपन कोड लगाया और कूपन कोड होना चाहिए Y710 और इसको अप्लाई कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे काफ़ी कम प्राइसिंग के साथ ये बैच आपको मिल जाएगा। इसकी प्राइसिंग और भी कम होगी अगर आप एप्लीकेशन ऐप से परचेस करेंगे, है ना। और एक ऑप्शन और है कि अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे IBPS RRBSO के साथ साथ और भी एग्जाम्स देने हैं, तो फिर बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके लिए, बैंक महापेक प्लस, क्योंकि इसके अंदर ये सब तो मिलेंगे और अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी आपकी इसके अंदर हो जाएगी, है ना। तो इस पर क्लिक करके आप सेम प्रोसेस से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाय नाउ पर जाइएगा, इंटर कूपन कोड में Y710 आपको लगाना है और अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब अप्लाई करने के बाद आप देखोगे कि क्या इसकी प्राइसिंग काफ़ी कम हो चुकी है यार। ओके, तो रेफरल कोड क्या यूज़ करना था हम लोगों को, Y710, ये रेफरल कोड है। तो डिस्काउंट आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कितना, 80% का आपका डिस्काउंट हो जाएगा इसके ऊपर। साथ साथ इसके अंदर 3x वैलिडिटी भी आपको मिल जाएगी। तो जो भी कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो आई होप कि ये दो बातों की क्लैरिटी आपको हो चुकी होगी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो अपन लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। आज के में एग्जाम पैटर्न एंड सिलेक्शन प्रोसेस, है ना। तो दोनों चीज़ें क्लियर है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और किसी भी तरह का डाउट या फिर क्वेरी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।